केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी आज अमेठी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आई। आपको बताते चले कि 4 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सबसे पहले अमेठी विधानसभा के टीकर माफी गांव पहुंची, जहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनते हुए उनके मामले को निस्तारण को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी देती हुई नजर आई। आपको बताते चलें कि आज केंद्रीय मंत्री अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने देखा जाए तो देर शाम तक अमेठी विधानसभा के करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी साधा नाथ जी और विशेषतः जिन्होंने साल 2014 में अमेठी में वादा किया था कि वो बदलाव की राजनीति लेकर आए हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में जो प्रदेश की राजधानी में इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसके सौजन्य से अमेठी में 6,523 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। ये एमओयू नहीं है, ये धरातल पर इम्प्लीमेंट हुआ निवेश है। आज़ादी के बाद से साल 2014 तक जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब तक अमेठी में लघु उद्योग की दृष्टि से 60 साल से ज़्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ रुपया आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उसी लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 1,71,000 लाभार्थी अमेठी में पाए गए, जिन्हें 2,107 करोड़ रुपया दिया गया ताकि वो छोटे छोटे उद्योग कर सके। भाई सही आईडी लगाया। प्रधानमंत्री मोदी जी को आपने संसद में और आज उत्तर प्रदेश में ये कहते सुना कि देश में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, ये हमारा गौरव है। आज अमेठी की सांसद के नाते मैं अभिभूत हूँ कि मात्र 2 वर्षों में अमेठी में 8,000 लखपति दीदी बनी है। ये आंकड़ा जीवन में क्या बदलाव आया है अमेठी के निवासियों के, उसका प्रतिबिंब है। शायद इसी कारणवश आज जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे लेकिन सेवा नहीं देते थे, वो जब गाजे बाजे की तरह आए तो अमेठी के नागरिक उनके स्वागत के लिए अनुपस्थित रहे। उन्हें प्रतापगढ़, सुल्तानपुर से लोग ढोकर लाने पड़े, रहना था दिन भर, कुछ लम्हे बिताकर यहाँ से गुजर गए। इतनी तो क्या बेरुखी अमेठी से, लेकिन निश्चित रूप से लोग ये भी नहीं भूले कि जब किसी व्यक्ति ने वायनाड में उत्तर भारत और विशेषतः अमेठी के बारे में बात कही कि यहाँ के लोगों की समझ ठीक नहीं है, तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है। अमेठी का नागरिक तब भी व्यथित हुआ जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए यहाँ के पूर्व सांसद ने और गांधी खानदान ने न्योता ठुकरा दिया न्यास का। राम भक्तों का आक्रोश, अमेठी में जो लोग विकास से वंचित रहे उनका गुस्सा आज गांधी खानदान की यात्रा के लिए सूनी सड़कों में परिवर्तित है। माहौल ऐसा कि रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी, तो सूनी सड़कें चीख चीख कर कह रही थी अब गांधी खानदान से उनका कोई सरोकार नहीं। पूर्व सांसद दोनों लोग अमेठी में हैं, तो माना जाए कि 5 साल में 50 साल में मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए, मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी अमेठी में हर सप्ताह है, इससे अमेठी के निवासियों को आश्चर्य नहीं। जो छोड़ गए और छूट गए वो तब नजर आते हैं जब चुनाव होता है। जैसे बरसात में कुछ प्राणी नजर आते हैं, उसी प्रकार से वो भी जब वोटों की बरसात की उन्हें अपेक्षा होती है तब नजर आते हैं। लेकिन आज छाता मिलते छुपाए नहीं जा रहा था ये आक्रोश जनता का कि जब वो आए तो
सुनसुनी सड़कों ने उनका स्वागत किया। ये क्या व्यवस्था थी कि सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ से अपने कार्यकर्ताओं को लाना पड़ा। इसका मतलब कि अमेठी में कांग्रेस का कार्यकर्ता खुद उनके स्वागत के लिए गली गली उपस्थित नहीं था। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। अमेठी वो लोकसभा क्षेत्र है जहां पर साल 2019 में मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी से नहीं लड़ी थी, मैं एक ऐसे प्रत्याशी से लड़ी थी जिसने सपा और बसपा दोनों का सहयोग लिया। जिसे खुद सहारे की ज़रूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। थैंक यू।